अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। हम लोग करें हिस्ट्री का बाब नंबर 1 बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। इस बाब में हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरीके से अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से बरसगीर आए और आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर के मुग़ल बादशाहों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाया और पूरे बरसगीर पर काबिज़ हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की 1600 में, तजारत की गर्ज से 1858 में वो कंपनी भी ख़त्म हो गई और 1857 की जंग आज़ादी में चूँकि अंग्रेज़ जीत चुके थे, उन्होंने पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया और 90 साल बरसगीर पर हुकूमत की। तो बरसगीर पर कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ों ने बरसगीर में अपनी मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाई, जैसे माशी पॉलिसी, तालीमी पॉलिसी, माशरती इस्लाहात नाफ़िज़ की, मवासलाती निज़ाम में भी तरक्की की। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि कौन-कौन से मुग़ल बादशाह थे। उन्होंने अंग्रेज़ों को मुख्तलिफ़ मराहत दी। आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे बादशाह ज़फ़र कमज़ोर साबित हुए। इसके बाद जंग आज़ादी जो थी 1857 में हुई और बरसगीर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करने के बाद तालीमी पॉलिसी बनाई थी और जिसमें हम लोगों ने लॉर्ड मैकाले का तालीमी नज़रिया पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ना है वुड स्पीच का तालीमी नज़रिया, यानी वुड स्पीच के तालीमी नज़रिए के मुताबिक बरसगीर के हर सूबे में जो है वो मुख्तलिफ़ स्कूल और कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। लंदन यूनिवर्सिटी जैसी जो है वो उसी तर्ज की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में कायम की जाएंगी। तलबा से जो है वो तालीम हासिल कर लेंगे तो उनको डिग्रियाँ जारी की जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है अंग्रेज़ों ने जब मौशी पॉलिसी बनाई थी, यानी नहरी निज़ाम को तरक्की दी थी। इसके अलावा जायदाद की मिल्कियत के कानून मुतारिफ़ करवाया था। यहाँ से वो सस्ते दामों में चीज़ें लेके जाते थे, वहाँ पे कारखानों में लेके जाते थे, यानी वहाँ पर जो थी वो खुशहाली जो थी वो तकसीम की जा रही थी, लेकिन वहाँ से गुर्बत बरसगीर में आ रही थी और काले और गोरे का फ़र्क जो था वाज़िया होता जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो यही है कि अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करने के बाद तालीमी पॉलिसी बनाई थी, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था लॉर्ड मैकाले का नज़रिया जो कि 1835 में था। आज हम लोगों ने पढ़ना है 40 फुट का तालीमी मनसूबा। तो ये मनसूबा 1854 में पेश किया था। इसको चार्ल्स वुड ने पेश किया था और इसको वुड स्पीच भी कहा जाता है। तो इसके नज़रिए के मुताबिक बरसगीर के हर सूबे में एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक मॉडल हाई स्कूल कायम किया जाएगा। जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी है, उसी की तर्ज पर बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास यानी चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, जो कि ये यूनिवर्सिटियाँ टेक्निकल और कानून के तालीम का बंदोबस्त करेंगी। और इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के इम्तहानात लिए जाएंगे और इनको डिग्रियाँ जारी कर दी जाएंगी। प्राइमरी तक जो तालीम है वो मकामी ज़ुबान में होगी और जो कोई अदारा जो है वो मकामी लोग सरकारी निसाब निज़ाम तालीम को अपना के अपने इदारे कायम जो थे वो कायम कर सकेंगे और जो कोई इदारा हुकूमती निसाब पढ़ाएगा इसको ग्रांट दी जाएगी। यानी हुकूमत का उसका निज़ाम क्या था कि उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान ख़त्म कर दी, संस्कृत तरबी ज़ुबान को भी ख़त्म कर दिया, अंग्रेज़ी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जो भी इदारा हुकूमती निसाब पढ़ाएगा उसको ग्रांट दी जाएगी। उस्तादा की तरबियत के लिए भी इदारे कायम किए। उस्तादा की तरबियत मकामी ज़ुबान में होगी और ख़वातीन की तालीम के लिए गर्ल्स स्कूल और कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। अब 40 वुड के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदर था। उसने अपना नज़रिया 1854 में पेश किया। इसको वुड स्पीच भी कहा जाता है, यानी 40 वुड का तालीमी मनसूबा भी कह सकते हैं, वुड स्पीच भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने करना है अंग्रेज़ों की मौशी पॉलिसी। ये आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेज़ों ने जब कब्ज़ा कर लिया उसके बाद उन्होंने मुल्क का इंतज़ाम संभालने के लिए, बरसगीर का इंतज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाई थी, जिसमें तालीमी पॉलिसी हम लोगों ने स्टार्ट की थी। अब हम पढ़े हैं मौशी पॉलिसी। अंग्रेज़ों ने टैक्स का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, पैमाइश यानी किसी भी चीज़ को मापने के लिए, और वज़न का जो था वो नया निज़ाम बनाया और नई करेंसी भी मुतारिफ़ करवाई। रेलवे सड़कों का अच्छा निज़ाम कायम किया, नहरों के निज़ाम को तरक्की दी और नहरों के ऊपर पुल बनाए। इसके अलावा जायदाद की मिल्कियत का कानून मुतारिफ़ करवाया। आज़ाद तजारत होता है चीज़ों का लेन देन। तो और कपड़े पर दरामद क्या होता है? जब हम किसी मुल्क से चीज़ ख़रीदते हैं और उस पर ज़र मुबादला या पैसा खर्च करते हैं, उसे कहते हैं दरामदात। तो क्या हुआ कि आज़ाद तजारत की हौसला अफजाई हुई और कपड़े पर जो दरामद हम लोग करते थे उसकी ड्यूटी कम की। अंग्रेज़ों ने सरकारी मुलाजमत का निज़ाम भी बेहतर किया। अंग्रेज़ों ने ऐसी मौशी पॉलिसी बनाई थी कि जिसके तहत बरसगीर बरतानवी सनत के लिए खाम माल हासिल करने की मंडी बन गया था, यानी अंग्रेज़ बरसगीर से चीज़ें सस्ते दामों में ख़रीदते थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कपास जो थे वो अंग्रेज़ सस्ते दामों में हासिल करते थे और बरतानिया के शहर बर्मिंघम के कारखानों का माल
महंगे दामों बेचा जाता है, यानी जहाँ सस्ती लेके जाते थे वहाँ कमाल के तौर पे इसको इस्तेमाल करके इसको महंगे दामों बेचते थे। यानी यहाँ से जो थी खुशहाली बरतानिया भेजी जा रही थी और उसके बदले में जो गुर्बत थी वो बरसगीर में तकसीम की जा रही थी। बरसगीर में यानी मुल्क में बेरोज़गारी जो थी वो होना शुरू हो गई थी और जिसकी वजह से यहाँ यानी बरसगीर की मकामी सरहद भी तबाह होती जा रही थी। अंग्रेज़ों ने अवाम के मसाइल हल करने की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने बल्कि ऐसे सख्त कवानीन बनाए कि अवाम की राय को भी दबाया गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल जो था वो होना शुरू हो गया था। काले और गोरे के दरमियान फ़र्क पैदा होना शुरू हो गया था। अब तो बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर भी काले और गोरे के दरमियान जो फ़र्क था उस पर तनकीद होती थी। तो स्टूडेंट बरतानिया में 3 जो है वो शुरू से सियासी जमातें हैं, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंज़र्वेटिव पार्टी। तो उस वक़्त लिबरल पार्टी जो थी वह उसकी हुकूमत थी, तो इंग्लिस्तान में लिबरल पार्टी ने इस फ़र्क को कम करने के लिए कुछ फ़िज़ा हमवार की। एक्सरसाइज़ का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, ये माशी पॉलिसी। हम लोग ने सफ़ा नंबर 4 जो है वो 5 पढ़ा, जिसमें हमने 40 फुट का तालीमी मनसूबा पढ़ा, अंग्रेजी की मौशी पॉलिसी पढ़ा। ये आपकी बुक का सफ़ा नंबर है 5, यानी सफ़ा नंबर 5 आप लोगों ने मुकम्मल जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है।